हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडीज उम्मीद। तो आज हम लोग यहाँ से पढ़ने वाले हैं विद्युतीकरण से संबंध संस्थान उपक्रम, जो कि संस्थान है, इनका मुख्यालय और स्थापना वर्ष दिया गया है। तो पहला है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, जो कि है एनटीपीसी, जो एक महारत्न कंपनी है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। दूसरा है राष्ट्रीय पन बिजली निगम, इसका जो मुख्यालय है ये फरीदाबाद में है और इसकी भी स्थापना 1975 में की गई थी। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। अगला है भारतीय विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है इसका मुख्यालय और इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, इसका मुख्यालय फरीदाबाद में है, जो कि और इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में की गई थी। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 2002 में की गई थी। भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड, इसका मुख्यालय दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, जो कि ओएनजीसी है, इसका जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। भारतीय विद्युत ग्रिड लिमिटेड, इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है और इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। ऑल इंडिया लिमिटेड, इसका जो मुख्यालय है नोएडा में है और इसकी स्थापना 1959 में की गई थी। भारत के किस राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति क्षमता और उत्पादक सर्वाधिक है? तो ये है महाराष्ट्र में। रामपुर भारत में सौर प्लांट लगाने वाला प्रथम गांव है। यह किस राज्य में स्थित है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। भारत में स्थापित विद्युत ऊर्जा स्रोतों में सर्वाधिक ऊर्जा कोयले से प्राप्त होती है। तत्पश्चात नवीकरणीय ऊर्जा, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस एवं परमाणु ऊर्जा का स्थान है। भारत में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक मुख्य स्रोत क्या है? तो ये है कोयला। भारत में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक मुख्य जो स्रोत है वो है कोयला। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश किस प्रकार की ऊर्जा का है? तो ये है ऊष्मीय ऊर्जा का। देखिए अगला यहाँ पे टॉपिक है कि शेष 5 पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता वाले राज्य। ये डाटा 21 दिसंबर 2022 का है। ये डाटा अब चेंज हो गया है 2025 के लास्ट दिसंबर तक। जो पहले स्थान पे यहाँ पे हो गया है गुजरात, सेकेंड स्थान पे हो गया है तमिलनाडु, थर्ड नंबर पे है कर्नाटक, फोर्थ नंबर पे महाराष्ट्र और फिफ्थ नंबर पे है ये राजस्थान। इसको आप लोग याद रखिएगा, एक बार डाटा को भी यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग मिलाकर। बाकी आगे बढ़ते हैं हम। भारत में मैग्नीज के सर्वाधिक निक्षेप किस राज्य में स्थित है? तो ये है उड़ीसा में। अभ्रक की 3 प्रमुख किस्में कौन सी हैं? तो ये है श्वेत अभ्रक, पीत अभ्रक एवं श्याम अभ्रक। देखिए यहाँ पे है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की स्थापित क्षमता। तो कोयला आधारित जो संयंत्रों की संख्या है ये 27 है, गैस एवं तेल आधारित 7 है, जल आधारित 1, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना जो सौर ऊर्जा ये है 15, लघु जल विद्युत आधारित ये है 1। भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ है? तो ये है भावनगर, गुजरात में। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो ये रूस के सहयोग से की गई थी। सतारा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए सतारा ये प्रसिद्ध है। देखिए देश का प्रथम सोलर थर्मल पावर स्टेशन राजस्थान में स्थापित किया जा रहा है। जैसलमेर के नोक में बनने वाला पावर प्लांट की क्षमता जो है 50 मेगावाट होगी। इसमें वाटर हीटिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। इस तकनीक से बिजली का वाणिज्यिक उत्पादन वर्तमान समय में केवल अमेरिका में ही हो रहा है। भारत विश्व का दूसरा ऐसा देश होगा जो इस टेक्नोलॉजी से विद्युत का वाणिज्य उत्पादन करेगा। भारत एवं फ्रांस के सहयोग से सौर ऊर्जा अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये ग्वाल पहाड़ी जो कि हरियाणा में है वहाँ की गई है, भारत एवं फ्रांस के सहयोग से। देखिए एंथ्रासाइट कोयला की एक सर्वोत्तम किस्म है जिसमें कार्बन की मात्रा लगभग 80 से 95% तक होती है। राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? तो ये है महाराष्ट्र में। भारत के किस राज्य में प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है? तो ये है महाराष्ट्र में। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? तो ये है राजमार्ग। पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेसवे राजमार्ग एक दूसरे से किस स्थान पर मिलते हैं? तो ये झांसी में मिलते हैं। भारत का 40% सड़क परिवहन किस प्रकार के सड़कों से होता है? तो ये राष्ट्रीय राजमार्गों से। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये है राष्ट्रीय राजमार्ग 44 जो कि श्रीनगर कन्याकुमारी है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये है NH 548 और NH 118। भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो ये है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, ये नहीं होगा, और जिसकी लंबाई 1386 किलोमीटर है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो ये वडोदरा, गुजरात में। चेन्नई बंदरगाह किस प्रकार का एक बंदरगाह है? तो चेन्नई जो बंदरगाह है ये एक कृत्रिम बंदरगाह है।
अगला पॉइंट है कि भारत में रेलवे की उत्पादन इकाइयां कौन कौन सी हैं, कारखाना एवं स्थापना वर्ष और इनका निर्माण। देखिए चितरंजन लोकोमोटिव जो है ये पश्चिम बंगाल में है, इसकी स्थापना 1950 में हुई और ये विद्युत इंजन का निर्माण करता है। रेल कोच फैक्ट्री जो कि पेरमपुर तमिलनाडु में है और इसकी स्थापना 1952 में हुई थी, ये सवारी डब्बे का निर्माण करते हैं। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला ये पंजाब में है और इसकी स्थापना 1986 में हुई थी, ये रेल डब्बे का निर्माण होता है। डीजल इंजन आधुनिकीकरण कारखाना और पटियाला ये जो है पंजाब में है, इसकी स्थापना 1981 में हुई थी, ये डीजल इंजन का निर्माण होता है। डीजल लोको वर्क्स वाराणसी ये उत्तर प्रदेश में है और इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और डीजल इंजन का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग दिए गए हैं, एक बार आप लोग इनको अच्छे से देख लीजिएगा। कोंकण रेलवे किन दो स्थानों को जोड़ता है, तो ये रोहा जो कि महाराष्ट्र से मंगलूर कर्नाटक को ये जोड़ता है। प्रोजेक्ट हीरक के अंतर्गत सड़कों का निर्माण भारत में कहाँ किया जा रहा है, तो ये महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित जिलों में ये किया जा रहा है। प्रोजेक्ट हीरक के तहत सड़कों का निर्माण महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित जिलों में। यूनेस्को द्वारा सिलीगुड़ी तथा दार्जिलिंग रेलवे स्टेशनों को जोड़ने वाली लाइन को वर्ष 1999 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्रदान की गई। सबसे अधिक दूरी तय करने वाली एक्सप्रेस ट्रेन कौन सी है, तो यह है विवेक एक्सप्रेस 4273 किलोमीटर। 3 अर्धचंद्राकार समुद्री तट किस स्थान पर मिलते हैं, तो ये कन्याकुमारी में। भारत की पहली रैपिड रेल सेवा का नाम क्या है, तो यह है नमो भारत। आयात नौ भार का उच्चतम टन भार संभालने वाला बंदरगाह कौन सा है, तो ये दीनदयाल बंदरगाह जो कि कांडला गुजरात में है। कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन से सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला ये जो राज्य है ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर कौन सा है, तो ये है काकीनाडा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो ये है मुंबई। भारत के 13 सबसे बड़े बंदरगाह जो कांडला है ये इसका नाम परिवर्तित करके दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया। मुंबई देश का सबसे बड़ा बंदरगाह। नाहवा सेवा जो ये इसका नया नाम हो गया है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। मार्मुगावा तो ये देश का सबसे बड़ा निर्यात आधारित बंदरगाह है। न्यू मंगलोर तो आकार की दृष्टि से अपेक्षाकृत सबसे छोटा है ये। कोचिन तो अरब सागर की रानी के नाम से लोकप्रिय है ये कोचिन बंदरगाह। तुतीकोरिन इसका नया नाम हो गया है BO चिदम्बरम। चेन्नई तो कृत्रिम तथा दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है ये चेन्नई। विशाखापट्टनम तो सबसे गहरा बंदरगाह, विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह है। पारादीप इसका पोताश्रय सबसे गहरा है, पारादीप का इसका पोताश्रय जो है सबसे गहरा है। कोलकाता हल्दिया यह एक नदी पतन भी है, कोलकाता हल्दिया जो बंदरगाह है यह एक नदी पतन भी है। एन्नोर सबसे बड़ा कंप्यूटराइज बंदरगाह है ये, एन्नोर जो है ये सबसे बड़ा कंप्यूटराइज बंदरगाह है। राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जो कि गलथिया खाड़ी ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये है। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि भारत के 18 रेल जोन, भारत में 18 रेलवे जोन है और इनका मुख्यालय कहाँ कहाँ है इनको अच्छे से देखते हैं। उत्तर रेलवे इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय ये इलाहाबाद में है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय ये गुवाहाटी में है और ये पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है और ये एक है यहाँ पे आपका कोलकाता मेट्रो रेलवे, ये आपका 18 जोन है और एक है ये कोलकाता मेट्रो रेलवे। पूर्व रेलवे का मुख्यालय ये कोलकाता में है, पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है और दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय ये भी कोलकाता में ही है। पूर्व तटीय रेलवे का मुख्यालय ये भुवनेश्वर में है और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय ये बिलासपुर में है। और यहाँ पे दिया गया है कि दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय ये सिकंदराबाद में है और दक्षिण रेलवे का मुख्यालय ये चेन्नई में है। दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय ये विशाखापट्टनम में है और दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय ये हुबली में है। मध्य रेलवे का मुख्यालय सेंट्रल मुंबई, मध्य रेलवे सेंट्रल मुंबई। पश्चिमी रेलवे चर्चगेट मुंबई, पश्चिमी रेलवे चर्चगेट मुंबई। यहाँ पे है पश्चिमी मध्य रेलवे, इसका मुख्यालय जबलपुर में है और उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय ये जयपुर में है। तो इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान ये कहाँ स्थित है, तो ये पटना में स्थित है। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान ये पटना में स्थित है। गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो ये अमृतसर में है। गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये अमृतसर। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जहाज तोड़ने का यार्ड गुजरात के किस स्थान पर स्थित है, तो ये अलंग में स्थित है।
कच्छ की खाड़ी में कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो ये दीनदयाल बंदरगाह है, ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है। भारत के बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? तो ये है चेन्नई। भारत के बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? तो ये है चेन्नई। कौन सा बंदरगाह बाह्यतम पतन का विशिष्ट उदाहरण है? तो ये है हल्दिया। उड़ीसा तट पर कौन सा बंदरगाह अवस्थित है? तो ये है पारादीप, उड़ीसा के तट पर स्थित है। मार्मू गोवा जो बंदरगाह है ये कहाँ स्थित है? तो ये गोवा में स्थित है। सागरमाला परियोजना का उद्देश्य देश के सभी बंदरगाहों को आपस में जोड़ना और उनका विकास करना है। सागरमाला परियोजना का ये मुख्य उद्देश्य है कि सभी बंदरगाहों को आपस में जोड़ना और उनका विकास करना। यहाँ पे दिया गया है भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग। राष्ट्रीय जलमार्ग, तो राष्ट्रीय जलमार्ग जो 1 है इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है और इसका विस्तार प्रयागराज हल्दिया जो कि गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली पर है। यह भारत के सर्वाधिक उपयोगी जलमार्गों में से एक है जो यंत्रीकृत तथा साधारण नौकायानों द्वारा पटना हरिद्वार तक नौवहन योग्य है। यह जलमार्ग विकासात्मक उद्देश्यों के लिए 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है हल्दिया फरक्का जिसकी लंबाई 560 किलोमीटर है और दूसरा है फरक्का पटना जो कि इसकी लंबाई 460 किलोमीटर है और तीसरा है पटना प्रयागराज और जिसकी लंबाई है 600 किलोमीटर। और इसकी जो घोषणा की गई थी ये 27 अक्टूबर 1986 को की गई थी। दूसरा है राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि इसकी लंबाई है 891 किलोमीटर और इसका विस्तार सदिया से धुबरी तक है। ये ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली है। ब्रह्मपुत्र नदी स्टीमर द्वारा डिब्रूगढ़ तक इसकी लंबाई जो है 891 किलोमीटर है, नौवहन योग्य है और इसका विस्तार भारत एवं बांग्लादेश सामूहिक रूप से प्रयोग करते हैं और इसकी घोषणा 26 अक्टूबर 1988 को की गई थी। राष्ट्रीय जलमार्ग जो तीसरा है और इसकी लंबाई 205 किलोमीटर है, कोट्टापुरम कोल्लम जो कि केरल में है और इसके अंतर्गत पश्चिमी तट नहर 168 किलोमीटर लंबी, उद्योग मंडल नहर जिसकी लंबाई 23 किलोमीटर है और चंपाकार नहर जो कि इसकी लंबाई 14 किलोमीटर शामिल है और इसकी घोषणा 1 फरवरी 1991 में की गई थी। चौथा है राष्ट्रीय जलमार्ग चौथा, इसकी लंबाई 295 किलोमीटर है यानी 1095 किलोमीटर। आंध्र प्रदेश में इसका विस्तार है, तमिलनाडु पुदुचेरी में। मद्रास से राजमुंद्री 171 किलोमीटर, बाजीराबाद से विजयवाड़ा 157 किलोमीटर। तीसरा है काकीनाडा से पुदुचेरी 776 किलोमीटर। टोटल हो जाता है आपका 1095 किलोमीटर। इसकी घोषणा जो 2008 में की गई थी। राष्ट्रीय राजमार्ग जो 5 है इसकी लंबाई 623 किलोमीटर है। इसका विस्तार उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में है। उड़ीसा में 532 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल में 91 किलोमीटर, टोटल मिलाकर 623 किलोमीटर और इसकी घोषणा भी 2008 में की गई थी। देखिए देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये नई दिल्ली में है। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये मुंबई में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा ये कोलकाता में है। बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये नागपुर में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये अहमदाबाद में है। गोपीनाथ बारडोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये गुवाहाटी में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये लखनऊ में है। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये अमृतसर में है। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये तिरुवनंतपुरम में है। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझिकोड, कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कोझिकोड में है। शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर, शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये श्रीनगर में है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कोची में है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये पोर्ट ब्लेयर है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये पोर्ट ब्लेयर में है। डेबोलियम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये गोवा, डेबोलियम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये गोवा में है। कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु, कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये बेंगलुरु में है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये इंदौर में है। तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये तिरुचिरापल्ली जो कि तमिलनाडु में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये वाराणसी में है। सूरत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये गुजरात में है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये अयोध्या में। यहाँ पे दिया गया है कि मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किस पतन का निर्माण किया गया है? तो ये नवा सेवा जो अब नया नाम हो गया है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, इसका निर्माण किया गया था मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए। भारतीय डाक विभाग ने दूरस्थ डाक कब प्रारंभ की थी? तो ये 1986 में किया गया था। सार्वजनिक कंपनी के स्वामित्व वाला भारत का प्रथम विमानपत्तन कोचीन विमानपत्तन है। ये भारत में टेलीफोन सेवा का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो ये 1982 में हुआ था। प्रमुख तेल प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, इनकी लंबाई कितनी है? आप लोग एक बार इसे अच्छे से देख लीजिएगा कौन कौन से ये पाइपलाइन है।
राष्ट्रीय जल मार्ग जो वन है प्रयागराज से हल्दिया तक इसका विस्तृत है और इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। ऊपर में हम लोगों ने इसे पढ़ लिया है। अब आते हैं यहाँ पे उद्योग से रिलेटेड। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए कौन सी धातुएं प्रयोग की जाती है? तो ये मैग्नीज, क्रोमियम और निकेल प्रयोग में किया जाता है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए। दुर्ग में स्थित भिलाई स्टील संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो ये रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है। भारत में लौह इस्पात कारखानों की अवस्थिति जो स्थान है यहाँ पे और लौह अयस्क प्राप्ति का ये स्रोत जमशेदपुर। तो उड़ीसा के गुरु महिसानी एवं मयूरभंज की नुआ मुंडी जो खाने हैं उसे यहाँ पे ये लौह अयस्क प्राप्त होता है। बर्नरपुर, छोटा नागपुर पठार तथा उड़ीसा के कोयंजपुर खाने से इन्हें प्राप्त होता है। भद्रावती तो बाबा बुदन की पहाड़ी से इसे लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। दुर्गापुर तो छोटा नागपुर पठार तथा उड़ीसा से। राउरकेला तो उड़ीसा कुयोंझर बोनाई क्षेत्र से इसे प्राप्ति होती है। भिलाई दिल्ली रजहारा क्षेत्र से, भिलाई को दिल्ली रजहारा क्षेत्र से इसे प्राप्ति होती है। बोकारो तो उड़ीसा से लौटते खाली वैगानों के द्वारा। विशाखापट्टनम तो एलाडीला की खानों से विशाखापट्टनम को लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। पाराद्वीप है जो उड़ीसा के कुयोंझर बुनाई क्षेत्र से इसे प्राप्त होता है पाराद्वीप को। कौन सा उद्योग भारत के लिए सबसे अधिक स्वदेशी मुद्रा अर्जित करता है? तो लौह एवं इस्पात जो उद्योग है भारत का, इसके लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। छत्तीसगढ़ में कोरबा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो छत्तीसगढ़ का जो कोरबा है ये एल्युमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भारत में रूस के सहयोग से भिलाई संयंत्र की स्थापना, ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर तथा जर्मनी के सहयोग से राउरकेला इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई थी। रूस के सहयोग से ये भिलाई की स्थापना हुई थी और ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर तथा जर्मनी के सहयोग से ये राउरकेला इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई थी। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? तो ये सूती वस्त्र उद्योग है। भारत का सबसे प्राचीन जो उद्योग है ये सूती वस्त्र उद्योग है। चुनार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो चुनार जो है ये सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सीमेंट का मुख्य संगठक खनिज कौन सा है? तो ये है चूना पत्थर। सीमेंट का मुख्य संगठक जो खनिज है ये है चूना पत्थर। मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कीटनाशक उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? तो ये भोपाल जो है मध्य प्रदेश का ये कीटनाशक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भारत में रबर उद्योग कहाँ स्थित है? तो ये पणजी जो कि गोवा में है भारत में रबर उद्योग। टिस्को संयंत्र कहाँ अवस्थित है? तो टिस्को जो संयंत्र है ये जमशेदपुर झारखंड में स्थित है। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये सिंदरी झारखंड में स्थापित किया गया था प्रथम उर्वरक संयंत्र उद्योग। प्रमुख एल्युमिनियम उत्पादक कंपनी उनके प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? तो जो कंपनी है बाल्को, इसका जो सहायक देश है ये सोवियत संघ है। इसका प्रमुख केंद्र जो है ये कोरबा छत्तीसगढ़ में, रत्नागिरी महाराष्ट्र में है। जो नाल्को है ये इसका सहयोगी देश जो है ये है फ्रांस और इसका जो केंद्र है दमन झोड़ी उड़ीसा, अंगुल ये भी उड़ीसा में ही है। हिंडाल्को है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से बना है और इसका जो प्रमुख केंद्र है रेणुकूट जो कि उत्तर प्रदेश में है। ये है अगला इंडाल्को, ये कनाडा के सहयोग से बना है। जेके नगर पश्चिम बंगाल में, मुरी झारखंड और एलव कोरल में इसके प्रमुख केंद्र है। माल्को ये है इटली के सहयोग से निर्मित। चेन्नई मेट्टूर जो कि इसका प्रमुख केंद्र है और ये सेलम है ये भी तमिलनाडु में ही है। वेदांता तो ये जर्मनी के सहयोग से बना है और इसका जो प्रमुख केंद्र है ये झारसुगुंडा ये इसका प्रमुख केंद्र है। भारत में प्रथम जूट कारखाने की स्थापना 1855 कोलकाता के पास रिसारा शहर में की गई थी। प्रथम जूट कारखाने की स्थापना 1885 कोलकाता के पास रिसारा जो कि शहर में की गई थी। सहकारिता क्षेत्र का भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये फूलपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना। वर्ष 1818 में प्रथम सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लास्टर में ये भारत का प्रथम सूती वस्त्र कारखाना जो कि 1818 में ये कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर में ये निर्मित किया गया था। भारत का कौन सा उद्योग पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? तो ये कागज जो उद्योग है सबसे ज़्यादा पानी उपभोक्ता वाला उद्योग है ये। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये जामनगर गुजरात में भारत के सबसे बड़ा ये पेट्रो रसायन उत्पादन का केंद्र स्थित है। वर्ष 1904 में देश का प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये चेन्नई में किया गया था 1904 में देश का प्रथम सीमेंट कारखाना।
स्वतंत्रता पूर्व स्थापित लौह इस्पात के ये कारखाने, तो कुल्टी जो है ये पश्चिम बंगाल में है और इसकी स्थापना 1874 में की गई थी। ये स्वतंत्रता के पूर्व के सारे इस लौह इस्पात कारखाने हैं। साक्षी, तो ये झारखंड में है और इसकी स्थापना 1907 में की गई थी। हीरापुर, ये पश्चिम बंगाल में है और इसकी स्थापना 1908 में हुई थी। भद्रावती, ये कर्नाटक में है और इसकी स्थापना 1823 में की गई थी। बर्नरपुर, जो कि पश्चिम बंगाल में है और इसकी स्थापना 1937 में ये की गई थी। ये लौह इस्पात के कारखाने हैं जो कि स्वतंत्रता के पूर्व ये स्थापित किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना वर्ष 1984 में हुई थी, जिसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना 1984 में हुई थी और जिसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में स्थित है। अब यहाँ पे है कुटीर उद्योग के विकास हेतु सरकारी संस्थाएं। तो कुटीर उद्योग बोर्ड, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 1948 में। कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना 1948 में हुई थी। केंद्रीय सिल्क बोर्ड, इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड, इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना 1950 में। अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड, इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। अखिल भारतीय खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। लघु उद्योग बोर्ड, इसकी स्थापना भी 1954 में हुई थी। ये अखिल भारतीय खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड 1954 और लघु उद्योग बोर्ड 1954, ये दोनों को आप लोग याद रख लीजिएगा। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक, इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। लौह इस्पात उद्योग में लौह अयस्क, कोंगिंग, कोयला तथा चूना पत्थर का अनुपात लगभग कितना होता है? 4:2:1। प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा श्याम प्रसाद मुखर्जी के द्वारा अप्रैल 1948 में किया गया था। प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा अप्रैल 1948 में की गई थी। किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी के नाम से जाना जाता है? तो ये बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी के रूप में इसे जानते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ये कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। देखिए महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? तो ये है 14। अभी तो देखिए 14 महारत्न कंपनियां कौन कौन सी हैं, ये लास्ट 2024 तक के इसमें अपडेट कर दिए गए हैं, जो कि इनकी संख्या वर्तमान में 14 ही है। पहला है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना 1964 को हुई थी और इसे महारत्न कंपनी का दर्जा जो मिला था ये 2010 में मिला था और इसके मुख्यालय जो है ये नई दिल्ली में है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना 1975 में हुई थी और इसे महारत्न कंपनी का दर्जा 2010 में मिला था और इसका मुख्यालय जो है ये नई दिल्ली में है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसकी जो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना जो हुई थी 1956 में हुई थी और इसे महारत्न कंपनी का दर्जा जो मिला था ये 2010 में मिला था और इसका मुख्यालय देहरादून में है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना जो हुई थी ये 1973 में हुई थी और इसे भी जो महारत्न कंपनी का दर्जा मिला था 2010 में मिला था। इसका मुख्यालय तो नई दिल्ली में। देखिए 2010 में 4 कंपनियों को महारत्न कंपनी का दर्जा मिला था। आप लोग इनको चारों का नाम याद रख लीजिएगा और इनका मुख्यालय कहाँ है। कोल इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना 1975 में हुई थी और इसे महारत्न कंपनी का दर्जा 2011 में मिला था और इसका मुख्यालय कोलकाता में है। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिकल्स लिमिटेड, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी और इसे दर्जा मिला था 2013 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना 1984 में हुई थी और इसे 2013 में महारत्न कंपनी का दर्जा मिला था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना 1977 में हुई थी, 2017 में इसे दर्जा मिला और इसका मुख्यालय जो है ये मुंबई में है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना 1989 में हुई थी और 2019 में इसे दर्जा दिया गया था। इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना 1974 में हुई थी, 2019 में इसे महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया और इसका जो मुख्यालय है ये मुंबई में है। अगला है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसकी जो स्थापना हुई थी 1986 में हुई थी, 2021 में इसे महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया और इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, इसका जो स्थापना हुई थी इस कंपनी की ये 1969 में किया गया था, 2022 में इसे महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया और इसके मुख्यालय जो है ये नई दिल्ली में है। ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना 1959 में की गई थी, 2023 में इसे महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ
और इसका मुख्यालय जो है ये नोएडा में स्थित है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसकी स्थापना 1940 में हुई थी और इसकी जो इसे दर्जा प्राप्त हुआ ये 2024 में, और इसकी स्थापना जो मुख्यालय है ये बेंगलुरु में है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। देखिए सबसे पुरानी जो कंपनी स्थापित हुई थी ये है आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और सबसे लास्ट में इसे भारत में कंपनी का दर्जा दिया गया था 2024 में। सूती वस्त्र उद्योग, तो जिसका प्रमुख केंद्र है ये महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल में है। रेशम उद्योग, इसका जो प्रमुख केंद्र है ये है जम्मू कश्मीर, पंजाब और तमिलनाडु। ऊनी वस्त्र उद्योग, तो ये है कर्नाटक, पंजाब और जम्मू कश्मीर में इसके प्रमुख केंद्र है। कृत्रिम वस्त्र, तो मुंबई, दिल्ली और कोलकाता में इसके प्रमुख केंद्र हैं। जूट उद्योग, तो पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार में इसके प्रमुख केंद्र पाए जाते हैं। चीनी उद्योग, तो उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र। चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में। सीमेंट उद्योग, तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में इसके प्रमुख केंद्र हैं। सीसा उद्योग, तो पश्चिम बंगाल, झारखंड और महाराष्ट्र में इसके प्रमुख केंद्र हैं। पीथमपुर जो कि मध्य प्रदेश में है, किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये ऑटोमोबाइल्स उद्योग के लिए पीथमपुर जो मध्य प्रदेश में है इसके लिए प्रसिद्ध है। पंजाब में कौन सा स्थान होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो लुधियाना होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये रानीपेट, तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। देखिए वर्तमान में जो नवरत्न कंपनियां हैं इनकी संख्या 26 में है। एक बार इनके नामों को देख लीजिएगा और उनके स्थापना वर्ष को भी। वर्ष 1947 में मध्य प्रदेश के नेपा नगर में अखबारी कागज की प्रथम मिल स्थापित की गई थी। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में अखबारी जो कागज है इसकी मिल की स्थापना 1947 में की गई थी। देखिए आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग इसको अच्छे से एक बार देख के रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।